जय श्री राम दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जो हिंदू धर्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस परम पावन तिथि पर अयोध्या के जन्मभूमि हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दिन का जो निमंत्रण है लगभग सभी के घरों में पहुंच चुका है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे लिए संभव नहीं कि सबके लिए सब लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उस दिन आप सभी अपने घरों में किस प्रकार से राम दिवाली मनाएं, राम ज्योति जलाएं। तो दोस्तों, आज इसकी वीडियो में जो हम पूजा आपको बताएंगे उसे आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या अलग आप रामलला की कोई एक डेकोरेशन करके झांकी बनाना चाहते हैं तो आप अलग से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। 22 तारीख की शाम को उस संपूर्ण विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं, अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा से अगर आप खुश हैं तो सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चौकी बिछा लेनी है, उस पर एक पीला या लाल वस्त्र बिछा लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको उसके ऊपर पुष्प का आसन लगा देना है, यानी पुष्प बिछा देना है, उसके ऊपर आसन लगा देना है। उसके बाद हम आपको प्रभु श्री रामचंद्र की अगर मूर्ति है तो मूर्ति की स्थापना करेंगे, नहीं तो कला चित्र यानी कि उनकी फ़ोटो है जो राम का पूरा दरबार का फ़ोटो होता है, उस राम दरबार को हम उस फूल के आसन पर विराजित करेंगे। और राम दरबार का मतलब फ़ोटो में राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी सभी लोग एक साथ राम दरबार में बैठे हुए हों। और उसके बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का आसन लगा लेंगे तो साथ ही साथ हमको माता लक्ष्मी जी का भी आसन लगाना जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा से आपको हर चीज़ परिपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद फूलों का आसन लगा करके उस पर गणपति जी का और माता लक्ष्मी जी का मूर्ति का स्थापना कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से हर साल हम दीपावली की त्यौहार को मनाते हैं उसी प्रकार से 22 जनवरी की शाम को हम दिवाली की तरह मनाएंगे। इसलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी पूजा पाठ होता है। उसी प्रकार से 22 जनवरी की शाम प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी पूजा की जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो फूलों की जगह पे आप सभी को अक्षतों का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, पीतल का एक अखंड दीपक लेना है, उसमें आपको घी नहीं है तो आपका तिल का तेल डाल लेना है। यानी कि अगर आपके पास घी नहीं है तो आप उसमें तिल का तेल डाल लीजिए और उसमें कलावे की बाती बना लीजिए। दोस्तों, कलावे की बाती जो होगी 9-11 विषम संख्या में होगी। 9-11-21 इस तरह से जो है विषम संख्या में कलावे की बाती होनी चाहिए। लाल कलर की कलावे की बाती हो, उसको उसमें लगा करके दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा सा दीपक नहीं है तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, या मिट्टी का दीपक बड़ा सा आप ले सकते हैं जिसमें आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन बड़ा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरी रात दीपक को प्रज्वलित होना चाहिए। हो सके तो आप अगर रात में जागते हैं तो उसको देखते रहिए, तेल अगर कम होता है उसमें तेल को डालते रहना चाहिए। रात में दीपक पूरी रात प्रज्वलित होने चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। उसके बाद अब हम स्नान की भावना से गंगा जल का सभी को फूल की सहायता से छींटा दे देंगे। उसके बाद गणपति जी को और माता लक्ष्मी जी को कलावा रूपी वस्त्र धारण करा देंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको कोई भी एक पीला या लाल रंग का नया वस्त्र या चुनरी हो उसको आपको ले लेना है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो आप मूर्ति रखे हैं या कला चित्र रखे हैं तो उनके ऊपर जो है चुनरी को आप ओढ़ा दीजिएगा। यानी कि जो लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा है उसको आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के मूर्ति या कला चित्र के ऊपर आपको ओढ़ा देना है। इसके बाद अब हम सभी को चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक क्षण है 2 बार हमारे जीवन में दीपावली मनाने का, ये 500 वर्षों बाद आया है और हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है। और हम जो हैं बहुत भाग्यशाली हैं
जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आपके पास अगर निमंत्रण पत्रिका है या पूजित अक्षत जो अयोध्या से आया हुआ है, जो पूजित अक्षत आया है उसका क्या करना है ये वीडियो हम आपको बताएंगे। वीडियो को बिना भगाए लगातार देखिएगा। दोस्तों ऐसे तो सभी का इच्छा होता है कि इस आयोजक का हम साक्षी बने, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे जैसे कि साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे घर पर पधारे हुए हैं। दोस्तों इसके बाद आपको गणपति जी को भोग अर्पित कीजिएगा, उसमें तुलसी दल नहीं डालना है। इसके बाद जो भी फल मिठाई मेवे हो और जो भी आप पकवान बनाए हों उसका भोग आपको प्रभु को अर्पित कर देना है। तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के प्रभु श्री रामचंद्र भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और सभी भोग के साथ जल को जरूर रख देना चाहिए। अब हम सभी की आरती उतार लेंगे। दीपक आप अपने इच्छा अनुसार प्रज्वलित कर सकते हैं। 5, 7, 9, 11 दिवाली की तरह आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने घर को दीपक से रोशन कीजिए, दीपक को सजा लीजिए। और इन दीपकों को आप अपने घर के मेन गेट, तुलसी माता के गमले के पास, इन सारी जगहों पर दीपकों को जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर के हर कमरे में एक एक दीपक रख के अपने घर को रोशन कीजिएगा दीपावली की तरह। और आरती करने के बाद जितना आप समर्थ हैं उतना आप वहाँ पे दक्षिणा रख दीजिए। उसके बाद जब भी आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर अयोध्या जाते हैं, वहाँ उनका दर्शन करते हैं, तो आप इन दक्षिणा को रखे रहिए और उनको जाके वहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। अब आरती के बाद 5 बार जल फिराते हुए पूजा का आचमन कर लेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हम पर और हमारे परिवार पर सदैव आप अपनी कृपा बनाए रखेंगे, इससे कि हमारा जीवन सुखमय रहेगा। और ये जो सौभाग्य हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का आभार व्यक्त कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास अयोध्या का पूजित अक्षत पहुंच चुके हैं तो इसे मामूली अक्षत समझने की गलती मत कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षत है। इन अक्षतों को और अपने घर से अक्षत मिला के रख लीजिए, और जब भी किसी का बर्थडे पार्टी होता है या वर्षगांठ होती है या शादी का सेलिब्रेशन हो या भूमि पूजन हो, तब इन अक्षतों का आप उस समय प्रयोग कीजिएगा। यानी कि आपके घर में कोई भी पूजा पाठ होता है, कोई भी मांगलिक कार्य होता है, उस मांगलिक कार्य या पूजा पाठ में इन अक्षतों में से निकाल करके आप थोड़ी सी अक्षत का प्रयोग करिएगा। आपका कोई भी मांगलिक कार्य होगा या पूजा पाठ होगा, भूमि पूजन होगा, उसमें आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति मिलेगी। आप कोई भी कार्य करेंगे और उस कार्य में इस अक्षत का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और दोस्तों जैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अनुरोध किया है कि 22 जनवरी 2024 को अपने घर को दीपावली की तरह जगमगाना है, रोशन करना है, अपने घर में दिवाली मनाना है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ करना है। अपने घर में राम ज्योति जलाइए, मिठाइयाँ बना करके एक दूसरे को बांटिए, खुशियाँ मनाइए। अपने घर के मुख्य द्वार को सजाइए, अपने घर पे मुख्य द्वार पे रंगोली बनाइए और उसमें दीप सजाइए। और ख़ास तौर पर इस दिन नए नए वस्त्र पहन करके आप जो है मंदिर में जरूर जाइए और अपने घर के छत पर या आपका झोपड़ी ही क्यों ना हो, उसके ऊपर ही आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी का झंडा लगाइए। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि राम नाम में इतनी शक्ति है, किसी का भी नैया पार हो जाता है। अगर आप गरीबी से जूझ रहे होंगे तो आपको गरीबी से भी मुक्त हो जाएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लेने से आपके जीवन में सभी कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। राम नाम में इतनी शक्ति होती है। सच्चे हृदय, सच्चे भक्ति भाव से अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को लेते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा पाठ कीजिए, राम ज्योति जलाइए, दीप जलाइए, अपने घर में दीपावली मनाइए, खुशियाँ मनाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव के साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।